जैतून के दरख्त के नीचे। गजा शहर की एक तंग गली में, जहां दीवारों पर गोलियों के सुराख हैं और आसमान अक्सर ड्रोन की आवाजों से गूंजता है, समी नामी लड़का रहता था। वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन इसकी आंखें इससे कहीं ज्यादा पुरानी थीं, ऐसी चीजों की शक्ल में जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। समी को ड्राइंग का शौक था। उसने हर जगह एक छोटी सी स्केच बुक उठा रखी थी। इसे ख्वाबों से भरा हुआ था। परिंदे आजाद आसमानों पर उड़ रहे थे, कश्तियां नाकाबंदी से परे चल रही थी। इसकी माँ बेफिक्र होकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन कागज बहुत कम था और कभी कभी वो अपने घर के करीब रेत में खींचता था, ये जानते हुए कि हुआ इसके काम को बहा ले जाएगी। इसके वालिद कभी माहीगीर थे। अब बहुत से दूसरे लोगों की तरह समंदर भी हद से बाहर था। कश्तियां ज्यादा दूर नहीं जा सकती हबीबी, उसने थकी हुई आंखों से कहा। वो पूछने से पहले ही गोली मार देते हैं, लिहाजा वो घर पर ही रहा। टूटे हुए फर्नीचर को पैबंद लगाता रहा और खबरों के लिए रेडियो सुनता रहा। शाज़ो नादिर ही अच्छी। समी का स्कूल पिछले साल मारा गया था। रात की हड़ताल के दौरान छत गिर गई। इसके बाद से टेंटों में असबाक मुनक्किद होते थे, करेटों पर चाक बोर्ड लगाए जाते थे, असातिज़ा गम के जरिए पढ़ाते थे। फिर भी बच्चे आ गए। वो फटे हुए जूतों के साथ, पटी बंद बाजुओं के साथ, खाली पेटों के साथ आए थे, क्योंकि उम्मीद, खा कितनी ही बेहोश हो, फिर भी शमा की रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। उनकी दादी फरीद उनके घर के पीछे जैतून के पुराने दरख्त के नीचे कहानियां सुनाती थी। यह दरख्त किसी भी सरहद, किसी भी बाढ़ से पुराना है, वो सरगोशी करती। ये याद है जब हम आजाद थे, लेकिन जैतून का दरख्त भी अब थक चुका था। गोलाबारी से आधा जल गया। इसके पत्ते हर साल कम सब्ज होते। कोई हमारी मदद क्यों नहीं करता? समी ने एक रात पूछा। खामोशी थी। तब फरीद ने जवाब दिया, इसकी आवाज धीमी है क्योंकि इंसाफ खामोश है। जहां लालच बुलंद हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपना सच कहना छोड़ दें। इस रात समी ने दोबारा मुतवज्जे किया। इस बार एक कबूतर जैतून की शाख पकड़े हुए टूटी हुई इमारतों के ऊपर उड़ रहा था। वो नहीं जानता था कि बाहर कोई इसे देख लेगा, लेकिन इसने बहरहाल खींच लिया, क्योंकि गजा में जिंदा रहना ही मुजाहमत है और ख्वाब देखना नाइंसाफी के बावजूद इसकी अपनी किस्म की सरकशी है। जैतून के दरख्त के नीचे। गजा शहर की एक तंग गली में, जहां दीवारों पर गोलियों के सुराख हैं और आसमान अक्सर ड्रोन की आवाजों से गूंजता है,